तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूवन, यू आर वाचिंग हिप हॉप। अब देखो देसी हवा में इस टाइप पे बहुत ज़्यादा भसड़ मच रही है, जहाँ पे 2 साल से पुरानी चल रही बीफ को अभी दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है, जहाँ पे भाई एमवी ने जवाब दे दिया कृष्णा का। अब देखो ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है, जहाँ पे 2018 में एमवी वर्सेस रफ्तार की बीफ से ये सब शुरू हुआ था। उसके अगले साल 2019 में ही सितंबर अक्टूबर के आसपास कृष्णा ने डिस करा था एमवी को, जहाँ पे उन्होंने कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो नहीं दिया था, लेकिन अब वो उस चीज़ का जवाब 2-3 साल बाद दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअल में 2 अप्रैल 2022 को उनका एक डिस ट्रैक आता है जिसका नाम था चूसंबा। उसमें उन्होंने डिस करा भाई अंकित खन्ना को, रफ्तार को, कृष्णा को। बहुत लोगों को डिस करते हैं, सारे शौक हो गए भाई ये बंदे ने क्या कर दिया। तो उस चीज़ के बाद भाई बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई कृष्णा अपना डिस ट्रैक निकालेगा या नहीं निकालेगा, उनके डिस ट्रैक में क्या होने वाला है, डिस ट्रैक कब आएगा, वो अभी डिले क्यों हो रहा है, रफ्तार का क्या स्टेटस होगा, हम इस वाली बीफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवाल तो देखो भाई बहुत सारे, और मैं ट्राई करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब इसी एक वाली वीडियो में दे दूं। अब देखो ये वाला जो है मेरा ओपिनियन है, जितना मैंने देसी पॉप को सुना है, रफ्तार को, कृष्णा को, एमवी को सुना है। अगर आपको ओपिनियन कुछ अलग हो आप नीचे कमेंट से प्लीज बता सकते हो, लेकिन चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। देखो भाई मैंने आपको ये बता दिया कि भाई पास्ट में क्या हुआ है, अब बात करते हैं प्रेजेंट की और फ्यूचर की कि भाई आगे क्या होने वाला है। पहले बात करते हैं कृष्णा के ट्रैक की। हर बंदे ये कह रहे हैं कि भाई कृष्णा जो है डिस ट्रैक नहीं निकालने वाला, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो निकालेंगे लेकिन वो बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों कृष्णा जो अपना डिस ट्रैक है उसको डिले कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं डिले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई कृष्णा ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो अपना डिस ट्रैक जो है नहीं निकालेंगे। पहला रीजन जो मुझे लग रहा है वो है भाई चेंज इन प्रायोरिटी। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप आज से 3 या 2 साल पहले के कृष्णा के रैप सुनोगे, ऑलमोस्ट हर रैप में आपको एक हार्डकोर वाली वाइब आएगी, एक स्टोरी टेलिंग वाली वाइब आएगी, एक मोटिवेशन वाली वाइब आएगी। फॉर एग्जांपल मुकाबला, बहुत सही, और भी ऐसे बहुत सारे ट्रैक थे, नो लॉसेस, बाप से माय नेम। अगर वो डिस ट्रैक हो या ना हो, चाहे वो उनकी किसी से बीफ चल रही हो या ना चल रही हो, वो एक्चुअल में जितने भी रैप निकालते थे सब में एक हार्डकोर वाली वाइब आती थी। अब वो देखो भाई ये इसलिए था क्योंकि हर बंदे के करियर में एक फेज आता है, वो था भाई उनका हार्डकोर वाला फेज। अगर आप अभी के उनके रीसेंट के कुछ ट्रैक सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा चिल लगेंगे, बहुत ज्यादा ट्रैप और बहुत ज्यादा लो फाई जॉनरा के लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओजी हो गया, नो कैप, ब्लोइंग अप, हाई, और ऐसे बहुत सारे और ट्रैक्स हैं। तो देखो ये जो है उनका एक ट्रांजिशन आया है। अब मेरे ख्याल से उनका फोकस है बहुत ज्यादा चिल रैप में, और वो ज्यादा हार्डकोर में भी नहीं घुसना चाहते, क्योंकि जिनके जैसे उनके ट्रैक अभी आ रहे हैं, मुझे ये लगता है भाई अभी आगे भी उनके थोड़े बहुत चिल रैप्स ही आने वाले हैं। तो हो सकता है ये एक रीजन हो। अगले रीजन की तरफ हम चलेंगे और ये चीज निकल के आते हैं स्केड्यूल वर्क। अब देखो कृष्णा ने ये चीज बहुत बार बोली हुई है, अपने क्रुक वाले इंटरव्यू में भी उन्होंने ये चीज बोली थी कि मेरी जो है ईपी आने वाली है और मेरे बहुत ज्यादा ट्रैक जो है इस साल आने वाले हैं। तो हो सकता है उनका उस चीज पे फोकस हो रहा हो, अभी डिस पे उतना ध्यान ना दे रहे हो। लेकिन हमें ये भी होता है अगर कृष्णा का मन करेगा, अगर कृष्णा का दिमाग घूमेगा, वो भाई आराम से बंदा जो है डिस निकाल सकता है। आपने फॉल ऑफ के टाइम पे भी सुना है, पता है एक्चुअली पिछले साल ये हुआ था कि भाई बंटा रिकॉर्ड्स का जो लेबल है उसका हर रैपर जो है एक साथ आया था, उनका एक्चुअल में एक साइफर आया था जहाँ पे सबने भाई मिलकर 5-6 रैपर ने मिलकर कृष्णा को जो है डिस करा था, और उसका जवाब में एक्चुअल में कृष्णा ने एक गाना निकाला था फॉल ऑफ, जो कि एक नॉर्मल रैप होने वाला था, लेकिन उसमें एंड में उन्होंने एक और वर्स ऐड कर दिया जहाँ पर उन्होंने डिस कर दिया तो पूरे के पूरे लेवल को, और वो बहुत ज्यादा सैवेज हो गया था। तो अगर भाई कृष्णा का मन करेगा भाई वो बंदा आराम से डिस ट्रैक निकाल सकता है। तो हाँ अभी मुझे लगता है कि भाई स्केड्यूल वर्क उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए वो रैप पे उतना जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, वो डिस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका कहना भी यही है कि भाई मैं अपने काम धंधे पे ध्यान दूंगा ना, मैं तेरे पे अब क्यों ध्यान दूं, क्योंकि तू तो अब आ गया ना मुंह उठा के। तो ऐसा हो सकता है कृष्णा सोच रहे हो, बाकी उनकी क्या मेंटेलिटी है आगे बात करते हैं। तीसरा चीज जो मुझे लगती है वो है भाई एवरीथिंग एंड एवरीवन इज नंबर सेंट्रिक। अब देखो रैपर भाई जितना मर्जी बोल लें कि जो यहाँ पे नंबर्स है वो मैटर नहीं करते, जो व्यूज है वो मैटर नहीं करते, लेकिन एट द एंड भाई जो पूरी दुनिया वो रिवॉल्व कर रही है भाई नंबर के अराउंड है। हर किसी को जो अपना नंबर बढ़ाना है, हर किसी को ज्यादा पैसे कमाने हैं, हर किसी को ज्यादा फेमस होना है। तो एक्चुअल में बात ही हो रही है कि एमवी ने इस वाले ट्रैक में चूसंबा में ये चीज बोली कि भाई तूने इतनी मेहनत कर ली, लेकिन तेरे सबसे ज्यादा व्यूज उसी ट्रैक में जिसमें तूने मेरे को डिस करा है। वो यहाँ पे बात करते सीधा मेकओवर की। 15 साल गांड मराया, व्यूज तेरा आया क्या, जिस गाने में बंटा का लंच चबाया वो गाना मचा है ना। प्लस उनने पहले भी ये चीज बोली हुई है कि भाई जब मेरी बीफ हुई थी रफ्तार के साथ तो हिप हॉप का ट्रैक जो है 100 मिलियन के पार चला गया था। तो भाई इसका मतलब वो भी बहुत ज्यादा नंबर सेंट्रिक है। लेकिन अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, जब कृष्णा ने डिस निकाले थे तब एमवी के नंबर आ रहे थे 23 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, 45 मिलियन। लेकिन अगर हम अभी का ग्राफ देखें तो अभी उनके नंबर आ रहे हैं 3 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, ऐसे नंबर आ रहे हैं। और अगर हम अभी कृष्णा के यहाँ पे व्यूज देखें तो उनके भी ऑलमोस्ट सेम है, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन। अब कृष्णा के नंबर तो इसलिए बढ़ गए क्योंकि उनकी जब बीफ हुई थी मुफाड़ के साथ तो बहुत ज्यादा उन्होंने लिरिकल ट्रैक निकाले थे, जिससे बहुत ज्यादा उनकी जो लॉयल ऑडियंस बन गई थी। हर किसी ने उनकी जो यहाँ पे लिरिक्स है उसकी तारीफ करी थी। कृष्णा के नंबर जो वो तो देखो भाई बढ़ गए हैं, वो तो हमारे सामने ही है। और एमवी के नंबर थोड़े से कम हुआ, और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा भाई मुझे कोई नफरत है, भाई जो मेरे सामने चीज है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली उनके जो नंबर डाउन हुआ तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पे जो उनकी एल्बम भी आने वाली है उसके लिए हाइप बटोरने के लिए हो सकता है डिस निकाल दिया, और उसमें कुछ भाई खराब नहीं है, हर किसी को अपना नंबर जो है बढ़ाने हैं। लेकिन भाई अब यहाँ पे जो कृष्णा उनका ये कहना है जो अब तेरा डाउनफॉल आया है मैं उसमें तेरे को हाइप क्यों दूं, ये चीज उन्होंने लिख भी दी थी एक पोस्ट में, लिख दिया एक
एक ट्वीट में लिखी, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जब तेरा डाउनफॉल आ रहा है तो मैं उससे डिस्ट्रैक्ट तुझे नहीं करने वाला भाई, तू डाउनफॉल में ही पड़ा रहेगा, ऐसा कहना था भाई कृष्णा को। तो हो सकता है वो ये सोचे कि अब तू मेरे को डिस निकाल रहा है तो अब मैं तेरे को हाइप नहीं देने वाला भाई, जब मेरे को डिस निकाला था मैंने निकाल दिया। तो हो सकता है ये भी कृष्णा की मेंटालिटी हो। अब बात करते हैं व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बीफ। अब देखो ये अगर बीफ होती आगे जाके तो ये बहुत ज़्यादा एक यहाँ पे हिस्टोरिकल बीफ होने वाली है, क्योंकि बहुत जो दोनों रैपर है बहुत ज़्यादा फेमस भी और बहुत लंबे टाइम से सारे लोग वेट भी कर रहे हैं इनकी बीफ का। अगर ये बीफ होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो एमी वे हैं उनके लिरिक्स कम है, लेकिन हमने उन्हें ज़्यादा लिरिकल ट्रैक्स में देखा नहीं है। उनके जितने ट्रैक्स होते हैं वो हार्डकोर होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। कृष्णा के रैप्स बहुत ज़्यादा, अगर वो बीफ में जाते हैं, कोई भी डिस निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा लिरिकली हैवी हो सकता है भाई, लिरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रैप हो सकता है। लेकिन अगर एमी वे ऐसा यहाँ पे कोई ट्रैक निकालेंगे तो हार्डकोर होगा। फॉर एग्जाम्पल गली का कुत्ता, मैं तेरे देखा नहीं तेरे जैसा लांड में हर जगह दे रही है, शो सस्ते में ले रही है। वो बहुत ज़्यादा लिरिकल हैवी नहीं था, लेकिन उनका जो यहाँ पे हार्डकोर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा था भाई। वो स्टिल वन ऑफ द बेस्ट हार्डकोर रैप्स में आता है भाई DHH के। तो भाई गली को कुत्ता बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे, तो भाई हार्डकोर तो हमें दिखाई देंगे एमी वे, लेकिन हाँ हम देखेंगे कि अब वो लिरिकल हो गया नहीं होगा। और जहाँ तक बात करें कृष्णा की, उसके बाद तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं भाई, वो लिटरली बहुत ज़्यादा लिरिकल रैप ऐसे ही निकाल देते हैं। तो बीफ में तो वो क्या करने वाले, और वैसे भी भाई 2 साल से उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो चुकी होगी। कृष्णा की जो स्किल्स है उन्होंने अपनी और पॉलिश कर ली होगी। फॉर एग्जाम्पल जब मूफाड़ के साथ उनके यहाँ पे बीफ चली थी, वो बात है भाई 2 साल पहले की, और 2 साल से उन्होंने अपनी स्किल को और ज़्यादा काम करा होगा स्किल्स के ऊपर। तो भाई वहाँ से तो बहुत ज़्यादा लिरिकल ट्रैक आने वाले हैं भाई, तो मतलब मज़ा आ जाने वाले, बहुत ज़्यादा नंबर भी बढ़ने वाले हैं और बहुत सारे नए लोग भी आएंगे भाई। बात करते हैं रफ्तार के बारे में। मैं रफ्तार के बारे में यही बोलूँगा कि भाई वो बंदा अलग ही हो चुका है। रफ्तार अब यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देने वाले, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करने वाले। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें मुझे लग रही थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। मुझे लगता है आगे जाके बीफ होने वाली है। जब कृष्णा का दिमाग घूमेगा वो निकाल देंगे गाना, और अगर एमी वे को उस टाइम पे गाना निकालना हुआ तो भाई बीफ हो चुकी होगी शुरू, और भाई मज़ा आ जाएगा। इस बीफ का वेट मैं बहुत लंबे टाइम से करूँ और मैं देखना चाहता हूँ भाई, मुझे दिखा दो यार ये वाली बीफ। मैं देखना चाहता हूँ एमी वे क्या करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कृष्णा क्या करेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीफ से, मैंने आपको वो भी बता दिया। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट से बता देना। बस वीडियो में आज इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।